हेलो गाइज। आइए आज हम लोग अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेडलाइन या कह लीजिए आइडियल के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। आइए देखते हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन क्या होती है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग ग्लोब के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर के बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर के उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ध्यान दीजिएगा, एक बार फिर से समझ लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा क्या होती है? अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह रेखा है जो प्रशांत महासागर में बीचों बीच उत्तर से दक्षिण खींची गई 180 डिग्री देशांतर पर उत्तर से दक्षिण खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। ठीक, या कह लीजिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर के ठीक विपरीत 180 डिग्री देशांतर प्रशांत महासागर में उत्तर से दक्षिण खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसको आइडियल कहते हैं, इसका निर्धारण 1884 में किया गया था। 1884 में वाशिंगटन डीसी यूएसए में है। वहाँ एक कॉन्फ्रेंस हुई थी 1884 में, और वहीं पे इंटरनेशनल डेडलाइन का निर्णय लिया गया था कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत प्रशांत महासागर में 180 देशांतर रेखा उत्तर से दक्षिण खींची गई एक काल्पनिक रेखा होगी। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि हम पूरब से पश्चिम क्रॉस कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को यदि हम पूरब से पश्चिम क्रॉस कर रहे हैं, तब यदि यहाँ पे सोमवार है तो यहाँ पे उसके पश्चिम में मंगलवार हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में यदि हम क्रॉस कर रहे हैं, मान लीजिए दिन में क्रॉस कर रहे हैं, तो दिन में यहाँ पर सोमवार है, पूरब में सोमवार है, तो क्रॉस करते समय पश्चिम में मंगलवार हो जाएगा। ठीक, ऐसे समझते हैं कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है। और यदि यहाँ सोमवार है और ये पूरब है, तो यहाँ से पश्चिम में आते हैं, तो यहाँ पे इस रेखा जिसे क्रॉस करेंगे यहाँ मंगलवार हो जाएगा। यानी कि एक दिन हमें बढ़ाना पड़ेगा। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब भी पार करेंगे पूरब से पश्चिम, तो एक दिन हमको बढ़ाना पड़ता है। यदि पश्चिम से पूर्व की ओर यदि हम जाते हैं, तो यदि यहाँ मंगलवार है तो वहाँ सोमवार रखना पड़ेगा। यदि हम पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, तो यदि यहाँ मंगलवार है तो एक दिन कम करना पड़ेगा, सोमवार करना पड़ेगा। ठीक, यदि यहाँ रविवार है तो यहाँ सोमवार। ठीक, माने एक दिन यहाँ ज़्यादा एक दिन यहाँ कम रहेगा। ठीक, अब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा
मान लीजिए हम 0 डिग्री देशांतर, जो हमारा 0 डिग्री देशांतर रेखा है, दो आदमी हैं 0 डिग्री देशांतर रेखा से चलते हैं। दोनों आदमी दो अलग अलग दिशा में चलेंगे। एक आदमी 0 डिग्री देशांतर रेखा के पूरब की तरफ चलता है, माने आगे की तरफ पूरब की तरफ चलता है, और दूसरा आदमी पश्चिम दिशा की ओर चलता है। एक आदमी पूरब से, एक आदमी पश्चिम से, दोनों चलते हैं तो दोनों एक जगह जाके मिलेंगे 180 डिग्री देशांतर रेखा माने इंटरनेशनल डेट लाइन पर मिलेंगे। ठीक, यानी कि यहाँ से जो आदमी जाएगा तो 12 घंटे इसको भी लगेंगे, और पश्चिम से जो जाएगा 12 घंटे इसको भी लगेंगे। लेकिन जो पूरब से जो आदमी जा रहा है उसे 12 घंटा अपनी घड़ी को आगे करना होगा, और पश्चिम से जो आदमी जा रहा है उसको 12 घंटा अपनी घड़ी को पीछे करना होगा। ठीक, इस प्रकार से आगे हम लोग देखेंगे कि जो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है, ये किसी भी स्थल से होके नहीं गुजरती है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसी भी स्थल या किसी भी कंट्री से होके नहीं गुजरती है। ठीक, क्योंकि आप इसमें भी देख सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कोई स्थल एरिया ना पड़े, प्रशांत महासागर में कोई स्थल एरिया ना पड़े, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को 75 डिग्री आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से इसको पूरब की ओर मोड़ दिया गया। और यहाँ रसिया का पार्ट है, यहाँ अलास्का है, और फिर यहाँ से यहाँ बेरिंग जलसंधि है, फिर बेरिंग जलसंधि से ये पश्चिम की ओर मुड़ गया, फिर पश्चिम बेरिंग जलसंधि से पूरब टर्न हो जाती है, फिर उसके बाद सीधी चलती है। फिर यहाँ पे फिजी द्वीप, न्यूजीलैंड द्वीप के ऊपर से ना जाए, इसको ध्यान में रख करके इसे यहाँ से पूरब की ओर मोड़ दिया गया। ठीक, और इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को जब बनाया गया तो इस बात को ध्यान में रखकर बनाया गया कि कोई स्थल एरिया या कोई कंट्री इस रेखा पर ना पड़ने पावे। शुरू में जब निर्धारण किया गया था तो ये किरबाती जो आइलैंड है, किरबाती द्वीप के ऊपर से होकर चलती थी। अब किरबाती एक देश है। अब यहाँ इसके बीच से पहली बार जब खींचा गया तो इसके बीच से होकर के जाती थी। अब मान लीजिए यहाँ के लोग, यहाँ के बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अब ये 180 डिग्री हो गई तो एक ही कंट्री में यहाँ एक दिन यहाँ होगा, एक दूसरा दिन यहाँ होगा, माने इसी एक ही कंट्री में 2 दिन हो जाएगा। एक कंट्री में 2 दिन रखना पड़ेगा। यहाँ सोमवार रख लीजिए तो यहाँ मंगलवार, यहाँ यदि रविवार रख लेते हैं, मान लीजिए यहाँ रविवार रख लेते हैं तो यहाँ सोमवार करना पड़ेगा। अब मान लीजिए किरबाती द्वीप पे यहाँ हम रख लिए। अब स्कूल जाने का टाइम बच्चों के, इधर वाले बच्चे कह रहे हैं आज छुट्टी है, और इधर वाले बच्चे कह रहे हैं आज स्कूल खुला है। मतलब इधर वाले बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इधर वाले बच्चे छुट्टी मना रहे हैं। तो ये भ्रम की स्थिति पैदा होती। इस समस्या को हल करने के लिए, ताकि कोई लैंड एरिया या कोई कंट्री ना पड़ने पावे, इसलिए इंटरनेशनल डेट लाइन को टर्न किया गया, मोड़ा गया। और इसमें मुख्य रूप से 3 मोड़ आए। 3 मोड़, पहला तो ये है 3 मोड़ आते हैं और इसी को कहा जाता है जिगजैग। इसी को कहा जाता है टेढ़े मेढ़े को जिगजैग। और यह एक काल्पनिक रेखा है। दिन का निर्धारण इसकी रेखा से होता है। इसका नाम ही है इंटरनेशनल डेट लाइन। दिन का निर्धारण ही इसी रेखा से होता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से ही दिन का निर्धारण होता है। एक नए दिन यहीं से खुलता है पृथ्वी पर।
आगे चलते हैं। आगे हम लोग देखेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर तीन मोड़ हैं। पहला मोड़ है कि ये आर्कटिक महासागर में 75 डिग्री उत्तरी अक्षांश से पूरब की ओर मोड़ दिया गया है, पहला मोड़। और दूसरा मोड़ है कि इसको बेरिंग जलसंधि से पश्चिम की ओर मोड़ दिया गया है। फिर तीसरा मोड़ है कि यहाँ फिजी द्वीप और न्यूजीलैंड द्वीप था, इसलिए इसको पूरब की ओर मोड़ दिया गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा में तीन मोड़ हैं। ठीक, या सारांश में कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर कोई लैंड एरिया, कोई स्थल भाग नहीं पड़ता है। और एक चीज़ और हमें ध्यान देना है कि हमारा जो पृथ्वी है, पृथ्वी पर एक नॉर्थ पोल है और दूसरा साउथ पोल है। नॉर्थ पोल और साउथ पोल पृथ्वी पर दो स्थान ऐसे हैं जो टाइमलेस हैं, ठीक। ये नॉर्थ पोल, साउथ पोल, ये टाइमलेस हैं, क्योंकि मान लीजिए सन की किरणें इस पर पड़ती हैं तो उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में सन की किरणें यदि पड़ रही हैं, उत्तरी गोलार्ध में सन की किरणें पड़ती हैं तो लगातार पड़ती रहती हैं। ना यहाँ सुबह होगी, ना दोपहर होगा, ना शाम होगी और ना रात होगा उत्तरी गोलार्ध में। तो वही स्थिति दक्षिणी गोलार्ध पे होगी। तो इसीलिए इसको टाइमलेस माना गया है, ठीक। और पृथ्वी पर एक महत्वपूर्ण बात और रह गई है कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की ओर घूम रही है। पृथ्वी हमारी पश्चिम से पूर्व की तरफ घूम रही है। अब इस पर किसी एक क्षण, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर किसी एक क्षण एक दिन होता है पृथ्वी पर, और किसी दूसरे एक क्षण में 2 दिन होते हैं इस पर, और किसी तीसरे एक क्षण में 3 दिन की स्थिति होती है। कैसे कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा से नया दिन प्रारंभ हुआ, और नया दिन प्रारंभ हुआ तो मान लीजिए यहाँ से सोमवार शुरू हुआ और सोमवार चला, सोमवार पूरी पृथ्वी पर घेर लिया, यहाँ आ गया, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के पास आ गया, तो पूरा सोमवार पृथ्वी पर छा गया। फिर नया दिन मंगलवार खुला, मंगलवार चल रहा है और धीरे धीरे सोमवार समाप्त हो रहा है। मंगलवार चल रहा है, सोमवार समाप्त हो रहा है, मंगलवार चल रहा है, सोमवार समाप्त हो रहा है, मंगलवार चल रहा है, सोमवार समाप्त हो रहा है। तो यहाँ सोमवार 1 घंटे का बचा हुआ है, 1 घंटा 20 मिनट का बचा हुआ है, और मंगलवार पूरा छा गया है, और एक क्षण में अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर जैसे ही नया दिन खुलेगा, बुधवार आ जाएगा, नया दिन बुधवार आ जाएगा, तुरंत यहाँ पे बुधवार आ जाएगा, और यहाँ सोमवार भी 1 घंटा 20 मिनट बना रहेगा, ठीक। इसीलिए हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर किसी एक क्षण में 1 दिन होते हैं, किसी एक क्षण में 2 दिन होते हैं, और किसी एक क्षण में 3 दिन होते हैं, ठीक। और एक बार पुनः हम लोग जान लेते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा वह काल्पनिक रेखा होती है जो 0 डिग्री देशांतर रेखा के ठीक विपरीत प्रशांत महासागर में बीचों बीच 180 डिग्री देशांतर उत्तर से दक्षिण खींची गई होती है। यह एक काल्पनिक रेखा है।
और इसका निर्धारण 1884 में वाशिंगटन डीसी में यूएसए में किया गया। वहाँ पे 1884 में एक कॉन्फ्रेंस रखा गया वाशिंगटन डीसी में और उसी समय निर्णय लिया गया। ठीक, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को पार करते समय यदि हम पूरब से पश्चिम क्रॉस कर रहे हैं तो एक दिन बढ़ाना होगा, माने यदि सोमवार है तो मंगलवार करना होगा। यदि पश्चिम से पूर्व की तरफ जा रहे हैं, यदि मंगलवार है तो एक दिन कम करना होगा, यानी सोमवार रखना होगा। ठीक, इस प्रकार से आज हम लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में काफ़ी चीज़ों को सीखा, जाना। आज यहीं तक, बहुत बहुत धन्यवाद।